इसलिए है। तो बेसिकली क्या है कि आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को जैसे हार्ट अटैक वगैरह जैसी प्रॉब्लम्स जो है वो पहले भी होती थी, लेकिन अब वो उस टाइम पे जो होती थी वो आफ्टर 45 इयर्स ऑफ एज होती थी। आजकल क्या हो रहा है, 25-26 साल, 19 साल ऐसे ऐसे देखने में आ रहा है कि बच्चों को भी हो जाते हैं हार्ट अटैक। उसका रीजन क्या है? तो बेसिकली उसका रीजन जो होता है वो होता है कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन। कोलेस्ट्रॉल जब हमारे और वो कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन जो होता है वो हमारे आर्टरीज में, वेन्स में कैसे होता है? तो वो होता है जो भी हम लोग ये फास्ट फूड खाते हैं, तला भुना बहुत ज्यादा खाते हैं, मिर्च मसाला इतना ज्यादा खाते हैं, जितनी भी हमारी सेडेंट्री लाइफस्टाइल की जो चीजें हैं, उनको, वो सारी चीजें जो है वो हमारे हार्ट अटैक या फिर स्ट्रोक की तरफ हमको लेकर के जा रही है। और ये सारी जो चीजें होती हैं इनकी वजह से हमारी जो बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है ये भी सफर कर रहा है। वो हमारी इम्यूनिटी जो होती है वो वीक हो जाती है। तो इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम जो लेकर के आए हैं वो है रिएचर कोलेस्ट। तो रिएचर कोलेस्ट जो है वो क्या होता है, नेचुरल वे होता है टू मैनेज कोलेस्ट्रॉल। किस तरीके से ये काम करता है और इसमें जो 3 इंग्रेडिएंट्स यूज किए गए हैं उनके अलग अलग क्या रोल होते हैं, वो कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं हमारी हेल्थ को बेटर बनाने में नेचुरल तरीके से, और कैसे कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, वो आज हम लोग देखेंगे। फिर इसका यूज कैसे किया जाता है। तो जो रिएचर कोलेस्ट होता है ये बेसिकली आपके हार्ट का ख्याल रखने के लिए, इसके साथ साथ और भी जो बॉडी में जैसे इम्यून सिस्टम होता है उसको, या मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स जो होते हैं उन सबको बैलेंस करने के लिए ये प्रोडक्ट लेकर के आया गया है। इसके मेन जो 3 इंग्रेडिएंट इसमें यूज किए गए हैं वो है, पहला तो गार्लिक एक्सट्रैक्ट जो कि लहसुन से निकाला गया है, दूसरा है पाइन फाइटोस्टेरॉल, और तीसरा होता है बर्गामोट एक्सट्रैक्ट। इन तीनों का सेपरेट काम होता है, जिससे ये क्या करते हैं, हमारे कोलेस्ट्रॉल पे काम करते हैं, इम्यून सिस्टम पे काम करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करते हैं, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करते हैं, और ये ओवरऑल क्या करते हैं, हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बैलेंस रखते हैं। जितना एनर्जी प्रोडक्शन में हमारी बॉडी में जरूरत होती है बस उतना ही रखते हैं, बाकी जो एक्स्ट्रा होता है उसको वॉश आउट कर देते हैं, यानी हमारी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। और हमारी जो आर्टरीज हैं उनमें क्लॉट फॉर्मेशन, प्लेक फॉर्मेशन, यानी कि उसमें जो जमाव हो जाता है जिसकी वजह से आर्टरी जो होती है वो सिकुड़ने लगती है, और जो खून का बहाव होता है उन आर्टरीज के द्वारा वो सही से नहीं हो पाता है। इन सारी चीजों को ये बेटर करता है। कैसे काम करता है? अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बैलेंस्ड रहते हैं हमारी बॉडी में तो हमारा हार्ट जो होता है वो स्ट्रांग होता है, क्योंकि जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो हार्ट से पूरे शरीर में जाता है, और पूरे शरीर से जो ब्लड होता है वो वापस से हार्ट में जाता है। ये एक साइकिल की तरह चलता रहता है, और ये जो साइकिल होती है ये अगर प्रॉपरली चल रही है तो हमारे सारे ऑर्गन अच्छे काम करेंगे। अगर इसमें थोड़ा सा भी दिक्कत आ जाती है तो फिर क्या होता है कि हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स या बीमारियां होने के चांसेस रहते हैं। तो इसमें मेन जो काम करता है वो होता है गार्लिक के एक्सट्रैक्ट्स। गार्लिक क्या करता है, हमारी हेल्थ को सपोर्ट करता है। कैसे? सबसे पहले तो ये जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है, बेसिकली हाई ब्लड प्रेशर होता है, उसको ये कम कर देता है। जब हमारा ब्लड प्रेशर जो होता है वो हमारे कंट्रोल में रहता है, हाई नहीं होता है बार बार, तो उससे क्या होता है कि जो हमारी कार्डियोवेस्कुलर यानी कि दिल से संबंधित जितनी भी बीमारियां होती हैं वो उनके होने के चांसेस या उनके होने का खतरा घट जाता है। इसके साथ साथ ही क्या करता है, जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल होता है उसको भी कम कर देता है। स्पेशली जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको हमारी बॉडी में घटा देता है, रुकने नहीं देता है। जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है यानी कि हमारी सेहत के लिए जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है उसको ये बढ़ाता है, जिससे क्या होता है कि जो हमारी वही हार्ट डिजीजेस होती हैं वो बैलेंस रहती हैं, और हार्ट जो होता है वो प्रॉपरली काम कर पाता है। फिर दूसरी चीज ये गार्लिक क्या करता है, जो गार्लिक में एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल और एंटी फंगल ये 3 टाइप की प्रॉपर्टीज होती हैं। जो एंटी बैक्टीरियल, वायरल और फंगल होते हैं ये बेसिकली क्या करते हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं
जो हमें क्या होता है कि अपनी आंखों से ऐसे दिखते भी नहीं है, बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पे इनकी स्टडी होती है। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये हमारे इन्वायरमेंट में भी है, मतलब हमारा जो माहौल है, बाहर का पॉल्यूशन है, धूल मिट्टी है, इन सभी में ये सारी चीजें, मतलब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, किसी भी हमारे सांस लेने के, यानी कि नाक से, रेस्पिरेटरी से, फिर हमारा खाना खाते टाइम हमारे मुंह से, ना, इन सारी चीजों से, या हमारी आंखों से, कान से, इन सब से हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। और हमारी बॉडी में एंटर करने के बाद में ये इन्फेक्शन कॉज करते हैं। वो इन्फेक्शन जो होता है वो हमारी बॉडी को वीक बना देता है, और धीरे धीरे क्या होता है, हमारे सारे ऑर्गन्स का काम जो होता है उसको कम कर देता है। अल्टीमेटली क्या होता है, हम बीमार पड़ जाते हैं। तो गार्लिक जो होता है वो क्या करता है, क्योंकि उसमें एंटी फंगल, एंटी वायरल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं, तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, ये उनके अगेंस्ट फाइट करता है और एंटीबॉडीज फॉर्म करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है, जिससे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे अंदर गए हैं वो अपना एक्शन ना दिखा पाए, और हमारे जो बॉडी के सेल्स हैं वो हेल्दी रहें और एक्टिव रहें और सही तरीके से अपना काम कर सकें। फिर नेक्स्ट इसमें गार्लिक का काम क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। तो हमारा जो सेल होता है उसमें जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है, उससे, उसके अगेंस्ट ये बचाता है, जिससे क्या होता है, जो भूलने की बीमारी होती है या याददाश्त कमजोर हो जाती है, तो ये सारी चीजें जो होती हैं उससे कंट्रोल में रहती हैं, ये डिले हो जाती हैं, और काफी हद तक इनके सिम्टम्स जो होते हैं वो बेटर हो जाते हैं। वो गार्लिक जो होता है वो इनको, मतलब इन बीमारियों पे काम करता है, हमारे सेल्स पे काम करता है और इन बीमारियों को डिले कर देता है। फिर जैसा कि मैंने बताया कि जो गार्लिक होता है वो क्या करता है, जो खून होता है उसको उसको थक्का नहीं बनने देता है, यानी कि क्लॉट फॉर्मेशन को रोकता है। और जब वो क्लॉट फॉर्मेशन को रोकता है तो हमारी आर्टरीज, वेन्स में से आराम से जो ब्लड होता है वो पास होता रहता है। इसकी वजह से हमें स्ट्रोक और हार्ट अटैक जैसी दिक्कतें नहीं होती हैं। फिर इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी होती हैं, यानी कि जो हमारे शरीर में सूजन पैदा करने वाली जितने भी और वो ल्यूकोट्रीन्स या ऐसे कुछ भी काम कर रहे होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स वगैरह जो एंजाइम्स, उनको ये क्या करता है, सप्रेस कर देता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में सूजन नहीं होती है। फिर नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इसमें जो यूज किया गया है वो है पाइन फाइटोस्टेरॉल। पाइन फाइटोस्टेरॉल भी क्या करता है, गार्लिक के साथ मिल करके कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम कर देता है। अब ये कैसे करता है, कि इसमें क्या होता है, जो फाइटोस्टेरॉल का स्ट्रक्चर होता है वो कोलेस्ट्रॉल के जैसे ही होता है। तो हमारी बॉडी में जहां पर भी वो कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स जाकर के अपना घर बनाते हैं, फाइटोस्टेरॉल्स उन जगह को जाकर के पहले ही कब्जा कर लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल जमा ही नहीं हो पाता है, और अल्टीमेटली हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है बिना हमारी आंतों में एब्जॉर्ब हुए। और इससे क्या होता है, जो ओवरऑल हमारी बॉडी का जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल होता है वो कम हो जाता है। फिर ये क्या करता है, प्रोस्टेट एक इम्पॉर्टेंट मेल ग्लैंड होता है। ये किसमें होता है, आदमियों में होता है। अगर इसमें किसी भी तरीके की सूजन या दिक्कत आती है तो क्या होता है, यूरिन करने में प्रॉब्लम होती है। यूरिन जो होती है वो हमारे ब्लैडर में ही रह जाती है, और उससे क्या होता है, किडनी भी खराब होने के चांस रहते हैं। ये मेल में ही ये ग्लैंड प्रेजेंट होता है, और अक्सर उन लोगों को ही ये प्रॉब्लम होती है। तो क्या किया जाता है कि जो पाइन फाइटोस्टेरॉल्स होते हैं वो प्रोस्टेट का क्या करते हैं, ध्यान रखते हैं। इसमें पर्टिकुलरली एक बीटा सिटोस्टेरॉल प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है, बीपीएच के जो सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि यूरिन को रुक जाना, या यूरिन में बर्निंग सेंसेशन होना, यानी कि जलन होना, रुक रुक करके यूरिन का पास होना, या पूरी तरीके से पास ही ना हो पाना, ये सारे सिम्टम्स को ये बेटर करता है, कंट्रोल करता है और इम्प्रूव करता है, जिससे आराम से उसकी जो स्वेलिंग होती है वो कम हो जाती है। उसके सेल्स जो होते हैं वो इतने, मतलब खराब नहीं होते हैं कि वो दिक्कत पैदा करें। फिर क्या करता है, ये इम्यून हेल्थ को बेटर करता है। जो फाइटोस्टेरॉल
हैं वो क्या करते हैं, इन्फेक्शन, बॉडी में एंटर होने वाले इन्फेक्शन और उसकी वजह से जो होने वाली बीमारियां होती हैं उनके अगेंस्ट काम करते हैं और हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं। फिर इसमें क्या होता है, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि लंबे समय से जो क्रॉनिक इंफ्लेमेटरी कंडीशंस होती हैं, जैसे कि अर्थराइटिस हो गया, यानी कि घुटनों में या जॉइंट्स में बॉडी के जो स्वेलिंग हो जाती है, फिर जो इंफ्लेमेटरी बाउल डिजीज होती है जिसका संबंध हमारी आंतों से होता है, उनमें जो सूजन होती है हो जाती है, क्यों होती है, इन्फेक्शियस खाने की वजह से होती है, बाहर के खाने की वजह से होती है, फास्ट फूड की वजह से होती है, या और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से ही आईबीडी जैसी बीमारियां हो जाती हैं। तो इनको क्या होता है, कंट्रोल में रखने का काम करता है। इस क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को ये कम करता है पाइन फाइटोस्टेरॉल। इससे क्या होता है कि ये बीमारियां जो होती हैं वो अपने सिम्टम्स जो होते हैं, जैसे दर्द होता है, खाना खाने में दिक्कत होती है, ये सारी चीजों से बचाता है। और ऐसा एक स्टडी करी गई है कि ये क्या करता है, कैंसर जो होता है उससे भी, उसके सेल्स जो होते हैं उनको भी खत्म करने का काम करता है, कुछ सर्टेन टाइप के कैंसर से प्रिवेंट करता है, यानी कि बचाता है। कौन कौन से, जैसे ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है, कोलॉन में कैंसर हो जाता है, प्रोस्टेट का कैंसर होता है, इन सभी में जो कैंसर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं या कैंसर के जो सेल्स बन जाते हैं उनको ये कम करता है या खत्म करता है, ऐसा देखा गया है। फिर नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो हमने इसमें यूज किया है वो है बर्गामोट एक्सट्रैक्ट। तो जैसे गार्लिक और पाइन फाइटोस्टेरॉल्स कोलेस्ट्रॉल का मैनेजमेंट करते हैं, उसी तरीके से जो बर्गामोट होता है ये भी क्या करता है कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, यानी कि जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसके लेवल को कम करता है हमारी बॉडी में। तो इवेंचुअली क्या करता है, हमारी जो आर्टरीज होती हैं उनमें से आराम से ब्लड फ्लो हो जाता है, उनको ये बैलेंस करके रखता है, एक हेल्दी सर्कुलेशन बना करके रखता है। दूसरा क्या होता है, जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, यानी कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है जिसकी हमारी बॉडी में जरूरत होती है, उसको ये क्या करता है, बढ़ा देता है, जिससे उससे जो मिलने वाली एनर्जी होती है वो अच्छे से हमारी बॉडी में यूज हो पाए। फिर क्या करता है, सपोर्ट करता है हार्ट की हेल्थ को। इसमें क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं जिसकी वजह से जो हमारे दिल पे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और इन्फ्लेमेशन जैसी चीजें स्ट्रेस डालती हैं तो उनको ये कम कर देता है। फिर कुछ अमाउंट में देखा गया है कि बर्गामोट के जो एक्सट्रैक्ट्स होते हैं वो हमारे ब्लड में जो शुगर का लेवल होता है उसको भी रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है, जितने भी मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स होते हैं या फिर डायबिटीज होती है उन सबको ये बैलेंस्ड रखता है या कंट्रोल में रखता है। फिर क्या होता है, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज इसमें भी होती हैं। तो ये क्या करता है कि जो हमारी बॉडी में लॉन्ग टर्म स्वेलिंग होती है या इंफ्लेमेटरी मार्कर्स जितने भी होते हैं, जैसे कि ईएसआर होता है, फिर हमारा सीपीआर होता है, सॉरी सीआरपी होता है, फिर होता है प्रोकैल्सिटोनिन, इन सभी के लेवल्स को ये बैलेंस रखता है, जिसकी वजह से जो लॉन्ग टर्म स्वेलिंग हमारी बॉडी में होती है या क्रॉनिक जो मतलब कई काफी टाइम से हमारी बॉडी में रहती है वो कम हो जाती है। और क्या करता है, जब ये सारा कुछ बैलेंस रहता है तो ये हमारे स्ट्रेस को कम करता है और हमारे मूड को इनहेंस कर देता है, यानी कि हमारा मूड जो होता है वो अच्छा रखता है और इसकी वजह से हमारी पूरी बॉडी जो होती है वो हेल्दी रहती है। अब इसको लेने का क्या तरीका होता है, ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद में आप एक टैबलेट ले सकते हैं। अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल लेवल्स जो है वो विद इन नॉर्मल रेंज है तो वो एज अ प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट इसको एक टैबलेट ले सकता है। और अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल हाई आ रहा है तो वो इसको ब्रेकफास्ट और डिनर दोनों के बाद में एक टैबलेट ले सकता है।